नमस्कार, आदाब, मैं सारिका और आप देख रहे हैं 24 हिंदुस्तान टीवी न्यूज। सहारनपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी संख्या में मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने की तैयारी। अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी पहुंचे सहारनपुर। जी आपको बता दें, भाजपा ने मिशन 2027 में मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए बड़ा दांव खेला है। बड़ी संख्या में मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा को दी गई है। इसी के तहत बृहस्पतिवार को सहारनपुर में अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कई बड़ी बातें कही। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि सच्चाई यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में हिंदू मुस्लिम का भेद समाप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज हालात यह हो गए हैं कि निकाय चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं वाली सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों ने मुस्लिम मतों से जीत हासिल की है। संभल हिंसा पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, साजिद राजपूत। जी अध्यक्ष जी, सहारनपुर आए हैं, क्या कुछ प्रोग्राम है? क्योंकि आपके शेड्यूल में देखा जा रहा है कि दरगाह जो है वहाँ पर आप सभी दरगाहों पे जाएंगे। सहारनपुर के प्रोग्राम क्या है? भारतीय जनता पार्टी, हम उसके कार्यकर्ता हैं और पार्टी हमें कहती है कि सिर्फ चुनाव के समय लोगों के बीच में ना जाओ, सतत लोगों के बीच में हमें बने रहना चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग मीट ग्रीट एंड लिसन कार्यक्रम के तहत हम अपने समाज के अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ जाकर मिलते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, उनकी दिक्कत क्या है, उनकी परेशानी क्या है, सरकार से क्या योजनाएं मिल रही हैं और कौन सी योजना हमें लानी चाहिए समाज के भले के लिए। इन सब बातों पे हम चर्चा करते हैं, उनके बातों को हम अपने साथ लिख कर ले जाते हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसी कड़ी में हम यहाँ पर आए। अभी उपचुनाव हुआ है यूपी में, जहाँ पर कभी समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहता था। 31 साल के बाद भाजपा को वहाँ जीत नसीब हुई। 65% मुसलमान ने क्या जादू किया है जमाल सिद्दीकी ने, और क्या जादू किया संघर्ष मोर्चा ने कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम खड़ा है और वोट कर रहा है? ये जादू माननीय योगी जी का है, ये जादू माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है और हमारे उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष जो कुंवर बासित अली जी है, उनकी टीम है, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की। हम लगातार लोगों के बीच में रहे, हम उनके सुख दुख में भागीदार रहे। इसलिए लोगों को अब समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है जो हमारा उत्थान कर सकती है। बाकी सपा बसपा और कांग्रेस के लोग हमें लड़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और हमारा वोट लेकर फिर 5 साल हमारे बीच में नहीं आते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत के साथ वोट देकर सबके मुंह को बंद कर दिया है। एक नया रास्ता उत्तर प्रदेश का दिखाया है और ये रास्ता इंशाल्लाह पूरे देश भर में जाएगा। संभल हिंसा पर क्या कहेंगे सर? संभल में जिस प्रकार से उपद्रव हुआ है, वहाँ पर हिंसा हुई है, 4 लोगों की जान गई है, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के सांसद है इमरान मसूद, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि जो गोली है वो पुलिस की लगी है उन युवकों को। क्या कहेंगे इस पर? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये गंगा जमनी तहजीब को मजबूत होते हुए देखना नहीं चाहते। ये हिंदू मुस्लिम भाइयों की एकता को देखना चाहते। जिस प्रकार से सपा बसपा और कांग्रेस का वोट बैंक इसका है, ये लोग नफरत की राजनीति शुरू कर दी है। और मैं तो ये कहता हूं कि वहां के जो सांसद हैं उनको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी साजिश है कि फिर से दंगा भड़के और लोग आपस में लड़े और भारतीय जनता पार्टी से जो मुस्लिम है वो दूर जाए। एक साजिश के तहत सपाइयों ने दंगा करवाया है। ये सुनियोजित तरीके से दंगा हुआ है और इसमें जो हानि हुई है उसका FIR तत्काल जो है वहां के लोगों को गिरफ्तार करने के लिए करना चाहिए। मैं ऐसी मांग करता हूं, क्योंकि देश को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काम शुरू किया है, योगी जी ने जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश को साथ लेकर चलने का काम किया है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जो उन्होंने हासिल करने का काम किया है, इस विश्वास को खराब करने के लिए सपाइयों ने हमेशा इस रास्ते को अपनाया दंगे का। और इमरान मसूद साहब का तो इतिहास आप जानते हैं, उनकी राजनीति दंगे से शुरू हुई है। तो वो 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है, वो जो बयान दे रहे हैं ये ठीक नहीं है और इसकी जांच शुरू हो गई है, न्यायिक जांच शुरू हो गई है, सच सामने आएगा। सर सर्वे की बात हो रही है लगातार। अब अजमेर की तरफ एक
मंदिर कहा जा रहा है कि अजमेर में जो है पूर्व में शिव मंदिर था, वहां की भी सर्वे की बात सामने आ रही है। कहीं ना कहीं क्या होने वाला है देश में, किस तरीके से सर्वे होने वाले हैं, क्या अगर इस प्रकार से सर्वे होंगे तो लगातार हिंसा रहेगी? इसके लिए जो डाली गई थी वो भी देश मजबूत हाथों में है और ऐसे उचक्के लफंगे और विरोधियों के हाथ में खेलने वाले जो टट्टू है वो कामयाब नहीं होने चाहेंगे। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी का पूरी दुनिया में लोकप्रियता बढ़ रहा है, लोग उनको बदनाम करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसी नीच हरकतों को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके शेड्यूल में दरगाहों का जिक्र आया कि आप दरगाह जाएंगे, गंगोह जाएंगे, शेखपुरा जाएंगे आप, और दीगर दरगाहों का भी जिक्र है। आपके ये बताइए सर्वे में मस्जिदें कितने सुरक्षित रहेंगी? देखिए, सब सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, मस्जिदें सुरक्षित है, मंदिरें सुरक्षित है, दरगाह सुरक्षित है। इनको इस्तेमाल करने वाले लोग सुरक्षित नहीं है। अब जो लोग दरगाहों की राजनीति करके, मस्जिदों की राजनीति करते, अपनी रोटी सेकते थे, अब उनका दाल गलने वाला नहीं है। अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलकर हम भारत की तरक्की में काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से विकसित भारत बनाने का काम शुरू किया है, उस विकसित भारत को बनाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाई आज जो कुदरती में संदेश दिए हैं, इंशाल्लाह उसी प्रकार से हम मिलकर काम करेंगे, इस भारत को मजबूत बनाएंगे।